13 से 19 के करीब जब हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आया है, तो कुछ घरों में काफ़ी खुशियाँ होंगी, कुछ में थोड़ा-सा दुःख भी मनाया जाता है। देखिए, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है व्हेन यू वर्क्ड हार्ड फॉर 2 इयर्स एंड यू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फील कि दुनिया बिल्कुल ही हमारी उजड़ गई है। और पेरेंट्स भी उसको ऐसा फील करा देते हैं कि देखो 2 साल हम भी तुम्हारे साथ लगे रहे, बट वी फाइनली नॉट गॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। एज अ पेरेंट वी डोंट गेट वर्बली अब्यूजिव और इमोशनली अब्यूजिव और समटाइम्स इवन फिजिकली अब्यूजिव। नंबर कम आए हैं, एडमिशन नहीं होगा, शर्म भी आ रही है, शायद पहला अटेम्प्ट है, शायद दूसरा है, शायद तीसरा है। हम सोचते रहते हैं, करीब 60,000 के करीब हमें थॉट्स आते हैं एक दिन में। प्लीज स्टैंड बाय योर चाइल्ड, एज आई हैव ऑलवेज मेंशन इन all my videos. Stand by your child. Namaskar. Pleasure meeting you all again. Dr. Sumita Giri here. अब जब 14 जून को नीट का रिजल्ट आ चुका है, तो कुछ घरों में काफ़ी खुशियाँ होंगी, कुछ में थोड़ा सा दुख भी मनाया जाता है। पर since I have been through this phase last year, so I know exactly what happens in a parent's mind. So that is why I want to speak about this topic today. मैं चाहूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी that please stand by your child, as I've always mentioned in all my videos. Stand by your child, whatever be the result. And how do we stand by our children? जो मैंने पिछली बार आपको कहा था, पालन और पोषण। देखिए, कहने को तो सिर्फ 2 ही शब्द हैं, but when you go into the depth of these, you understand that पोषण जो शब्द मैंने आपको बताया था, इसका अंग्रेजी में शब्दार्थ देखेंगे तो कहा जाता है नर्चरिंग। हाउ डू वी नर्चर आवर चिल्ड्रन? सो वी नर्चर आवर चिल्ड्रन थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। हुज इमोशनल इंटेलिजेंस? फर्स्ट आवर्स। जब हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ जाएंगे, देन वील अंडरस्टैंड द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ आवर चिल्ड्रन। दिस इज अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अब जब ये रिजल्ट आया है, देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें हमारे बच्चों के दिमाग में इस वक्त अब कैसे ख्याल उमड़ रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। I mean, they might be feeling that नंबर कम आए हैं, एडमिशन नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, शर्म भी आ रही है, शायद पहला अटेम्प्ट है, शायद दूसरा है, शायद तीसरा है। बहुत बारीकता में जा चुकी हूँ मैं इसमें पिछले साल, चूँकि मेरे अपने खुद की बच्चे ने ये इम्तिहान दिया था। So I know exactly what the intricacies of these emotional conditions or situations in the house are. सबसे ज़रूरी बात है emotional intelligence of a parent. देखिए, parent का क्या होता है? Most of us have a thought process, right? हम सोचते रहते हैं, करीब 60,000 के करीब हमें thoughts आते हैं एक दिन में। जब हम सोचते रहते हैं, so 50% of the time when we know the consequence of a thought process, then we're kind of slightly emotionally intelligent. And if we also know कि हमारे सामने वाला, चाहे बच्चा हो या एडल्ट, राइट, कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस, और वो कैसे रिएक्ट करेगा। जब ये 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना, आई फाइंड दिस होल कंसेप्ट वेरी ब्यूटिफुल, इमोशनल इंटेलिजेंस इन पेरेंटिंग। So this is the parent with 50% emotional intelligence. This is the child with 50% emotional intelligence. And when both get together, right, that is when we get the right kind of results. So the whole concept of our in-depth analysis of emotional intelligence is how to get this working in our benefit and for the benefit of our children, of course. So अब जब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लिया है, तो हम अगली चीज़ क्या समझना चाहेंगे? जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, 4 हिस्सों में बांटती हूँ, 0 to 7, 7 to 12, teens and the adolescents, right? इस बार we will just skim through 0 to 12 years because I want to concentrate more on the NEET aspirants or the students who've given the NEET exam, because that is something which needs to be given attention as of now, right? तो जब हम आते हैं 13 से 19 के करीब, जब हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आया है, देखिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है when you worked hard for 2 years and you expect something out of yourself, and there are times when we don't reach that level.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फील कि दुनिया बिल्कुल ही हमारी उजड़ गई है, राइट? और पेरेंट्स भी उसको ऐसा फील करा देते हैं कि देखो 2 साल हम भी तुम्हारे साथ लगे रहे, बट वी फाइनली नॉट गॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। आई वुड वांट कि आप इस वक्त अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा खड़े रहें। एंड व्हाट आर द 3 ways you can do it? You know, the very simple 3 ways. Just tell your child to journal everything, you know. एक इमोशनल जर्नल बना ले। आप बैठ जाएं तो बैठ जाइए साथ में, चाहें तो उसे अकेले लिखने दीजिए। गिव देम टाइम टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। सेकंड, जब वो जर्नल कर लेगा, आप बैठ के पढ़िए उसके साथ। मैंने ये सब किया था। इट्स एन एक्सपीरियंस आई हैव हैड with my students, with my children, with my own kid, and I've got excellent results, right? तो जब वो journaling कर लेगा, it's called as emotional journaling, right? Let them just write whatever they want. It's a grown-up child. They can write any of their failures. They can, what they expected out of themselves. And कहाँ वो फेल हो गए भाई, अब दोबारा दें ना दें, क्या करें? बड़ा टर्मोइल चल रहा होता है बच्चे के दिमाग में। ये जो टर्मोइल चल रहा होता है ना, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसके ब्रेन में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, द टीन ब्रेन्स, प्लीज लुक बैक इनटू इट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। द एमिगडाला, दैट इज द इमोशनल ब्रेन, का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉजिकल ब्रेन और द थिंकिंग ब्रेन और द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट? सो व्हेन दिस हैपेंस, बच्चा बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में होता है, तो आप उसको थोड़ा सा सांत्वना दें, थोड़ा सहला दें, थोड़ा समझा दें, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। सेकेंड इज मेक एन इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? How do you make an emotional contract? Very simple. आप बच्चे को बोलिए, देखिए जब हम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए ना, तो सिंपल है भाई, 15 मिनट के लिए हम इस कमरे और आप उस कमरे, राइट? बिल्कुल अलग हो जाइए, बात नहीं करिए। मियाँ बीवी में भी यही होता है, पर हम फॉलो नहीं करते हैं मियाँ बीवी में, बच्चे के साथ फॉलो कर लेते हैं। इट्स गुड फॉर देम। दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। सो दिस इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट इज whenever we have an argument or whenever we have any kind of tussle, what we do is we follow our emotional contract. We move to 2 different rooms, we think, and we control our anger, our temper, our fears, and then we get back again and then make a consensual decision. So इससे बच्चे को भी टाइम मिलता है सोचने का और आपको भी टाइम मिलता है सोचने का, and then you don't get abusive. As a parent, we don't get verbally abusive or emotionally abusive, or sometimes even physically abusive, right? So this is a fantastic way of controlling your own emotional intelligence and understanding the emotional intelligence of the child. And lastly, it's collaborative build-up, right? Collaborative build-up में क्या हुआ? देखिए आपका बच्चा एग्जाम देकर आया है, उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं मिला, या हो सकता है उम्मीदों के अनुसार मिला हो, and then we are all very happy, right? And जब उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं मिला है, sit down with your child. Please sit down with your child. Don't avoid them. They will avoid you. आप मत उनको अवॉइड करिए, आप किसी भी तरह से, just find ways, keep it interesting. कोई भी गोल मोल करके कोई भी तरीका निकालिए। मैं भी ऐसे ही निकालती हूँ कोई तरीका करके। बेटा कुछ खाओगे? अच्छा बेटा कमरे का दरवाजा खोल दो। अच्छा बेटा चलो चलते हैं, घूमने चलें। अच्छा तुम्हें शायद ये ज्वेलरी का पीस बहुत पसंद है। अच्छा आई थिंक यू लाइक दीज शूज, व्हाट डज योर फ्रेंड थिंक अबाउट इट? कोई भी बहाना ढूंढ लीजिए ना। तुम्हारे शायद फ्रेंड का फोन आया था, अच्छा शायद संडे को कुछ प्लान कर रहे हैं। एनीथिंग, जस्ट गो अबाउट एनीथिंग, आप जस्ट यूज योर वाइल्ड इमेजिनेशन, हाउ यू कैन ल्योर देम इनटू योर ओन टॉक्स। जब आप ऐसा कर लेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएगा आपकी तरफ कि भाई थोड़ा इनको समझ में आ रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है। ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि भाई बच्चे को बुरा लग रहा है और आपको भी पता है बुरा लग रहा है, तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करेंगे कि उसको आप किसी तरह मना पाएँ। आखिर बच्चा हमारा ही है और हम चाहते हैं कि वो बिल्ड हो और दोबारा से खड़ा हो, एकदम निराश ना हो। दैट्स completely our duty. Don't you think so? I think it's completely our duty. We cannot lose our patience at this point of time. No. Whatever be the result, just accept it happily. वो कहते हैं ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। So finally, collaborative build-up. Sit down, make a plan with them, make a schedule. बिल्कुल erratic सा बना लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। वो बहुत बार चेंज होगा, बट इससे होगा ये ना, बच्चा थोड़ा डाइवर्ट होगा, उसको लगेगा that he has his parents' hands at his back.
राइट? वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, परेशान भी होगा तो वो ना थोड़ी अपनी परेशानी को झेलना सीख जाएगा। फाइनली मैं अंत करना चाहूंगी आज के इस वीडियो का कुछ इन शब्दों से, लेट्स रेज वाइज हार्ट्स, लेट्स रेज वाइज हार्ट्स विद इमोशनल इंटेलिजेंस इन आवर पेरेंटिंग। बहुत अच्छा लगा आप सबसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करके। ऑल द बेस्ट टू नीट एस्पिरेंट्स फॉर नेक्स्ट ईयर एंड congratulations to students who've done well. Be patient, be calm, be positive, be affirmative. Success will come to you. Om Namah Shivaya.